मैं ऐसा क्यों हूं? लॉकडाउन में पता चला कि सब अपने आप से अकेले में रह कर के कुछ खोजना होता है। धरती पे हम सिर्फ प्यार करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए और फिर अंत में लाठी लेकर के चलते हुए और फिर ख़त्म हो जाने के लिए नहीं पैदा हुए। कुछ तो है, कोई तो कारण है जो इतनी प्रोबेबिलिटीज, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछली 4 पीढ़ियों को ही सिर्फ, पिछली 12 पीढ़ियों को सिर्फ टोटल मार दो तो 4100 लोग लगे हैं आपको धरती पे लाने में। उस कैलकुलेशन को तो छोड़ दो, स्पर्म्स कितने होते हैं और एक ही मीट करता है 3 लाख, पता नहीं 10 लाख में से एक। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। थिंक, किस लिए भेजा है आपको धरती पे? ढूंढने से मिल जाएगा। चलिए रीजन मैं बताता हूं। बिग बैंग थ्योरी होती है, सब ने पढ़ी है। भाई कौन सी 2 चीजें टकराई थी? मैटर तो था नहीं, मैटर तो बिग बैंग के बाद बना। कुछ तो टकराया था, क्या टकराया था नहीं मालूम है किसी को। बिग बैंग थ्योरी में जब टकराव हुआ तो 2 चीजें बनी, मैटर और एंटी मैटर। एंटी मैटर दिखता नहीं है, कहां है। फिर उसके बाद 13.8 बिलियन ईयर्स लग गए हमें यहां पहुंचने में, लेकिन 1 बिलियन ईयर लगा धरती का फॉर्म होने में। उसमें सबसे पहले पानी फॉर्म हुआ, तो यानी कि पानी इज द ओल्डेस्ट। कोई भी नासा का साइंटिस्ट कोई भी ऊपर जाता है, दूसरे ग्रह पे जाता है, सबसे पहले पानी ढूंढता है, क्योंकि जीवन स्टार्ट होता है पानी से। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जल, वायु, सांसें, पानी पीना और नहाना, पानी के ऊपर कम बोला गया है। तो मैं वही बता रहा हूं, कितना बहरूपिया है ये पानी। समुंदर का पानी 70% है ऑन द अर्थ। अर्थ इज ए बॉडी, वी आर ऑल्सो बॉडी। 70% पानी है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों में अर्थ ढूंढना, उनको देखना तभी पॉसिबल है जब आप अपने कामों से फ्री हो जाओ। शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उनको, उनकी शादी कर दी, उनको सब संपत्ति सौंप दी। रिटायर होने का मतलब है ढूंढो, खोजो, किस लिए आए हैं हम धरती पे। सिर्फ एक चीज ढूंढ लो कि ये जो दिमाग है इसके अंदर क्या है। मैं आपको आज बताता हूं। पहले पानी की बात शुरू करते हैं। जब आप समुंदर का पानी पी नहीं सकते तो वो पानी वैसा क्यों है? अगर पानी सारा स्वच्छ होता तो हमारी टिल्ट ना होती, हमारे 4 मौसम नहीं होते। बहुत सारी बातें हैं, सब पढ़ी हुई हैं आपने। लेकिन जब इंसान को स्वच्छ होना पड़ता है, अच्छा बनना है, अच्छाई की तरफ जाना है, ऊपर की ओर उठना है, समुंदर में सूर्य की गर्मी से भाप बनती है। भाप के अंदर नमक नहीं होता, कोई मिनरल नहीं होता, भाप सिर्फ भाप होती है, वाटर वेपर। वो बादलों में जाती है, फिर वो टकराती है और पानी बरसता है। जो पानी बरसता है, दुनिया का कोई आरओ, कोई फिल्टर, कोई लाख रुपए का, 2 लाख के भी फिल्टर आने लग गए, कोई फिल्टर वैसा पानी नहीं बना सकता जो बारिश बनाती है। 0 मिनरल्स होते हैं उसमें, उसे नहीं पीना चाहिए। वो जब धरती पे गिरता है, रॉक से टकराता है, अनगिनत 108 एलिमेंट हैं टकराते हुए, कोई कोई चीजें उठाते, लेते, करते करते नदी में जब पहुंचता है तब वो पीने योग्य बनता है। फिर नदी से चला जाता है समुंदर में, फिर खारा हो जाता है। जाने क्या कर रहा है ये, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। ये जीवन का चक्र है उसका। उससे सीखो, पेड़ से सीखो। हम 5 तत्वों के बने हैं, वो 5 तत्व इतने शांत हैं, इतने स्थिर हैं, लेकिन इंसान स्थिर नहीं है, शांत नहीं। क्यों? पृथ्वी, आकाश, सूर्य, हवा, पानी, सब स्थिर है, सब स्टिल है, सब में बहुत वजन है, गहराई है, डीप है। लेकिन उससे बना हुआ हमारा इंसान का पुतला, हमें कहते हैं जी हम गलतियों के पुतले हैं। सोचो, 10% दिमाग कोई यूज कर सकते हैं, 90% पड़ा हुआ है। नो, जितने ब्रह्मांड में तारे हैं, मिल्की वे, बहुत सारी मिल्की वे, फिर क्लस्टर, फिर बहुत सारे क्लस्टर, हम एक रेत के दाने के अंदर के 1000वें हिस्से के बराबर है हमारी धरती। हम इतने छोटे हैं, लेकिन हमारा अहंकार बहुत बड़ा है। आपके पास सांसें दी हैं प्रभु ने,
जिससे कि आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सको, अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सको, बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर सब कंट्रोल हो सकता है। उसी तरीके से ब्रेन में जो 10% दिया है आपको यूज करने के लिए, उससे आप ब्रह्मांड के जितना ज्ञान है सारा इसके अंदर है, उसको खोजना है। अकेले बैठ के खोजें कैसे? महात्मा बुद्ध ने भी ऐसे किया था, जैन साहब ने, महावीर जैन साहब ने भी ऐसे किया था। जो भी लोग, अरे बजरंग बली को पूजते हो, जो बजरंग बली की मेन माला करते हो, वो तुलसीदास जी ने जेल में बैठ के बनाई थी। जब इंसान अकेले होता है वो अपने दिमाग के अंदर झांकता है, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान वही 90% जो जिसको आप कहते हो कि अनयूजेबल ब्रेन है, वही ज्ञान है। ब्रह्मांड से ज्यादा न्यूरॉन्स हैं हमारे अंदर, उनको खोजो। अकेले में आंख बंद करके बैठो, सोचो, सारा ज्ञान वहीं से मिलेगा। एक्सप्लोर योरसेल्फ। मैं क्यों कहता हूं कि बॉडी को डिटॉक्स करो? क्योंकि आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में तभी रहेगी। आप जब चाहो तब आपको पूप, तब आपको सुसु, जब आप चाहो तब आप बॉडी को गर्म कर लो, ठंडा कर लो। ये चाहना, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना इस तपस्या। इस तपस्या को सीखने के लिए आपको गोवा आना पड़ेगा। अल्टीमेटली घूम के मैं चाहता हूं कि लोग आए, नेचर के साथ रहें, पानी के साथ रहें। पानी के रूप समुंदर में अलग पी नहीं सकते, बारिश का अलग पी नहीं सकते। कैसे कुदरत क्या करती है, झरने का पानी अलग है, पानी को बॉटल में डाल दो तो उसकी शेप अलग है, कलर उसके अंदर कुछ है नहीं। वो क्या चीज है? बहुत बड़ा देवता है वो। उसको समझ लिया, आधे से ज्यादा 70% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पानी को पीना कैसे है, ये एक बहुत छोटी सी बात है। पानी को समझना कैसे है, उसको उपयोग में कैसे लाना है। और 90% ब्रेन खाली पड़ा है, उसको आप यूज नहीं करना जानते, उसे यूज करना सीखो। पानी 70% समुद्र में पड़ा है, उसे यूज नहीं कर सकते, उसको यूज करना सीखना पड़ेगा हमें। सो ऑल दीज थिंग्स दे डिपेंड ऑन वाटर। कम एंड स्टडी द बेसिक्स ऑफ आवर बॉडी, the 5 elements. Please try to learn the language of your body. You can treat anything on this universe. You can do anything on this universe once you have control on your senses. मैं हमेशा कहता हूं, इसको धोखा दे सकते हो, इसको नहीं दे सकते। यहां प्रभु रहते हैं, इसको यूज करो, इसको प्रोटेक्ट करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। Love you all. Please love everything. Try to find why are you on this earth. Have a nice day. Bye bye.